नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अब पुरुषोत्तम का आखिरी दिन, बहुत ही शुभ दिन समापन हो रहा है। कौन सा दिन है? पुरुषोत्तमी अमावस्या, जिसमें शुभता बढ़ाने के लिए क्या हुआ है, पुरुषोत्तमी सोमवती अमावस्या हो गया है, जो कि हमको लगता है कि सदियों के बाद पड़ा है। पहली बात तो मैं जैसे हर वीडियो में बता रही हूँ कि तीसरे साल पड़ता है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जिसको बोलते हैं हम, और ये भी 12 महीने में किसी महीने में पड़ जाता है। जरूरी नहीं कि अधिक मास लगाए तो उसमें सोमवती अमावस भी हो। जैसे अभी एक बहुत शुभ चीज़ बुढ़वा मंगल पड़ा था, यानी कि ज्येष्ठ महीने में जो बुढ़वा मंगल बड़ा मंगल होता है वो भी बहुत शुभ था। तो सोमवती अमावस कब पड़ रहा है? पुरुषोत्तमी अमावस के आखिरी दिन पड़ रहा है। इसकी शुभता बहुत है। तो चलिए विस्तार से इस वीडियो के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप के ऑप्शन में जाके हाइप कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें। तो चलिए बताती हूँ कि पुरुषोत्तमी अमावस इस बार 15 जून 2026 दिन सोमवार को पड़ रही है, पुरुषोत्तमी अमावस्या। इसमें सोमवती अमावस्या भी है। जैसे मैं तमाम बताती हूँ चीज़ों को कि अब व्रत शुरू करो, अब न करो, तो जिनका इस साल विवाह हुआ है, सौभाग्य की बात है उसके लिए कि ये पुरुषोत्तमी सोमवती अमावस्या वो जरूर करें। अब बोलेंगे ये पुरुषोत्तमी अमावस्या में हम क्यों करें? इसको मैं उठाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपके जीवन में हो सकता है 100 वर्ष के बाद फिर आए पुरुषोत्तम महीने में अमावस, और भी सोमवती अमावस। पुरुषोत्तम महीने में अमावस तो आएगा ही, सोमवती अमावस। तो आप इस व्रत को कर लो, उठाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, यानी कि जैसे कि सोमवती अमावस का व्रत उठा लो, ये नहीं। जिनका विवाह हुआ है इस व्रत को जरूर करें, क्योंकि 3 साल में एक बार, और हो सकता है 100 साल में पहली बार पड़ा हो, या बाद में 100 साल के बाद पड़े। और आप विधि विधान से, पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु, और सौभाग्य के दाता भी हैं माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु। इसलिए बोल रहे हूँ जिनका विवाह इस साल हुआ है वो भले बाकी अमावस करें ना करें, कि हम तो नहीं करते, मत करिए। हो सकता है 3-3 साल पर अगर आए तो मिल जाए आपको सौभाग्य, तो उसमें ही करें। सोमवती अमावस का पूरी तैयारी कर लें। हमारा वीडियो डला हुआ है सोमवती अमावस का, पूजा करके दिखाएं, उसको आप देख लो। आसान ज़िंदगी में सारी चीज़ों का व्यवस्था कर लो और सोमवती अमावस का व्रत जरूर करो। पुरुषोत्तमी अमावस किस लिए बोल रही हूँ कि ये जो सोमवती अमावस का पूजा होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और पीपल में पूजा होता है। जैसे भगवान केशव बोलते हैं कि वृक्षों में मैं कौन हूँ? पीपल। तो पीपल यानी वृक्ष में कौन है? पुरुषोत्तम। उनकी पूजा करो। आस पास हैं पीपल तो उनकी पूजा करो। और मान्यता तो यही है कि आप पहली बार पूजा कर रहे हो तो 108 बार फेरी लगाओ। तो 108 बार फेरी सुहाग का लगाना चाहिए, सुहाग के चीज़ों का, जैसे कि बिंदी या छोटा छोटा सा पुड़िया बना लो, या पुड़िया मिलती है बाजार में जो महाउर का, या चूड़ी ले लो, बिंदी के साथ 2-2 चूड़ियाँ, कोई अकेला एक चीज़ नहीं लगाना चाहिए। तो उसको 108 गिन लो और किसी ऐसे भौंकी में पात्र में ले लो और 108 बार परिक्रमा करके चढ़ा के उसको वहीं छोड़ दो या दान कर दो। और व्रत का भी महत्व है, इस दिन व्रत भी रहो, फलाहारी व्रत करो, फेरी वगैरह लगा लो तो व्रत कर लो। पीपल उपलब्ध नहीं है, सभी सनातनीय के घर में तुलसी होती हैं, तुलसी का करो। अब तुलसी का विधि बता दे रही हूँ। अगर पीपल दूर दराज में हैं, आप फ्लैट वगैरह में हैं, तो कॉलोनियों में ज़रूर तुलसी मैया या अपने बालकनी में तुलसी मैया होंगी, उनको ऐसे रखो कि आप उनका फेरी लगा सको। बालकनी में जैसे टावर वगैरह पर रखी हो तो उसको नीचे उतार लो। तो तुलसी मैया के पास एक नया घड़ा मंगवा लो, बाजार में सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। नया मटकी मिट्टी का, क्योंकि गर्मी है, उसमें पहले गंगा जल, फिर साधारण जल, चावल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल के उसको कलश बनाओ, पंच पल्लव लगाओ और तुलसी मैया के पास रख दो। आवाहन किसको करोगे? श्री हरि विष्णु जी को आवाहन करो कि हे देव, हम पीपल का पूजा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपकी प्रिया देवी तुलसी मैया
के साथ एक कलश बैठा रही हूँ, इसमें आप आके विराजमान हो जाइए। पीपल का स्वरूप हम अपने हृदय में लेकर इसको परिक्रमा और पूजा करेंगे। अच्छे से कलश को सजाओ, पंच पल्लव वगैरह रख के आप उसको सजा लो। एक चावल का कटोरी, उस पर एक दीप रखो और विधिवत पूजा करो उस कलश का। और फिर तुलसी जी का भी पूजा करो और फिर 108 या 52 या 27 परिक्रमा, जितना आपसे बन पड़े। घर में छांव रहेगा, आप ज़्यादा परिक्रमा भी लगा सकते हो, आप उसको करो। पहली बार जिसका विवाह हुआ है या जिसका पहले विवाह हो भी चुका है बहुत सालों तक, उनको भी सबको बता रही हूँ, ढेर सारी श्रृंगार के सामान चढ़ाओ, श्रृंगार सामग्री। कई पत्ता, जैसे कि आपकी सास हैं, जेठानी हैं, देवरानी हैं, ननद हैं, सहेलियां हैं, इन सब को गिन लो कि कितने लोग हैं। इन सब के लिए जिस आकार की बिंदी लगाती हो, छोटी बड़ी, उतनी बिंदी खरीदो। एक अपने लिए भी खरीदो। हर कलाई के नाप की चूड़ियाँ खरीद लो। महावुर जो पाँव रंगते हैं, मेहंदी के पुंगी खरीद लो। जो भी और आप श्रृंगार की चीज़ें खरीद पाओ, जो बाल में लगाते वगैरह हैं, सिंदूर की डिबिया, सब खरीद लो। एक थाल में रख दो, उसकी भी पूजा करो। और भगवान श्री हरि विष्णु, देवी तुलसी, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करो कि हे देवी, हम ऐसे ही श्रृंगार के सामान आपको चढ़ाते रहें और हम बांटते रहें, इसके अधिकारी बने रहें और हम भी इसको यूज करने लायक हमेशा सदा बने रहें। चढ़ाओ और सभी को बांटो। उन सुहागिनों को बोलो जिनका विवाह हुआ है, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तमी अमावस्या के समय पड़ी है, अंतिम दिन में। जो लोग बहुत दिन से पूजा पाठ सोमवती अमावस्या कर रहे हैं, उनको भी ऐसे ही पूजा करना चाहिए। चीज़ों को दान करना चाहिए, दान करना सीखिए। वो चाहे श्रृंगार की चीज़ें हो, प्रसाद हो, कुछ भी हो। फिर उसके बाद जो पुरुषोत्तम महीने का जो नियम कर रहे हैं, उनको समापन पूजा भी करना चाहिए। तो समापन पूजा में क्या होता है? हवन, दान। तो जो ये अमावस तिथि है, किसके नाम है? इसके जो दाता है कौन है? पितृ। तो पितरों की पूजा, क्योंकि तुलसी जी की आप पूजा करोगे। जिस घर में पितर पूजा नहीं होती, देव उस पूजा को, देवता पूजा को स्वीकार नहीं करते। विशेषकर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु, बद्री विशाल, यही पितरों को भोग पहुंचाते हैं। तो तुलसी मैया पहले अपने पितरों का नाम लेकर कच्चा दूध, पानी वगैरह अर्पण कर दो। फिर विष्णु जी का आवाहन करो, आराम से। किसकी पूजा करो? भगवान श्री हरि विष्णु जी का विधिवत पूजा करो। अगर फोटो है तो आप फोटो भी तुलसी जी के पास एक छोटा चौकी लगाओ, उस पर रख के जनेऊ वगैरह सब कुछ चढ़ा के विधिवत सोमवती अमावस्या का पूजन करो। जैसे कि मैं बोली कि ब्रह्म मुहूर्त में नहा के सुबह ही पूजा होती है, तो ये पूजा अति फलित है, क्योंकि इस दिन जो पुरुषोत्तम है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप इस पूजा को या तो ब्रह्म मुहूर्त में या तो सुबह 9 बजे से पहले भी कर सकते हैं इस पूजा को, क्योंकि इसको पुरुषोत्तमी अमावस ही बोलेंगे। 9 बजे से पहले इस पूजा को कर सकते हैं, अमावस तिथि है ही। और रात्रि को भी जो पूजा करेंगे उसको हटाएंगे नहीं, वो रात्रि को भी रहेगा। और रात्रि में उसमें भी दान करेंगे। किसका? दीप का। रात्रि में वैसे हो सके तो 16 दीपों का दान करें, और नहीं हो सके तो आप 5 दीपों का दान कर दें। रात्रि में जो तुलसी चौरा है उसके चारों तरफ, कलश वगैरह के चारों तरफ सजा दें 16 दीप, जिसमें सभी देवताओं के नाम से और पितरों के नाम से भी दीप। पितरों का नाम को जो दीप रहेगा दक्षिण तरफ उसका लौ रहेगा। तो आपको मैं बता रही हूँ, पुरुषोत्तमी अमावस्या में सोमवती अमावस्या पढ़ना कितना शुभ है। जिनका विवाह इस साल हुआ है, जो लोग पहले से भी व्रत कर रहे हैं, वो इस व्रत को ये मान के इस पूजा और व्रत को करें कि इसका फल 100 गुना आपको मिलने वाला है। कि आगे के सालों में पता नहीं कब अधिक मास में पुरुषोत्तमी सोमवती अमावस पड़े। तो इस दिन देवी लक्ष्मी को यानी तुलसी मैया जी को भी जो वस्त्र पहनते हैं, जैसे चुनरी हुआ, पीरी हुआ, तो कुछ ऐसे कोरा वस्त्र, ना कि आप पहने हो उसको चढ़ा दो, कोरा वस्त्र मंगाइए। एक चुनरी लाल रंग की या पीली रंग की देवी मैया के चढ़ाइए। भले आप उसको खुद यूज करिए और श्रृंगार का सामान सबको बांट दीजिए, लेकिन चढ़ाइए जरूर, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य की बात है। कहते हैं ना, जो आप दोगे वही पाओगे। जैसे कर्ण थे जो, वो नहाने के बाद रोज 1.25 मन सोना दान करते थे। स्वर्ग में जब गए तो उनको सोने चांदी का सिक्का ही दिया गया कि आप यही दान किए, अन्न दान तो किए ही नहीं। तो इसीलिए आपको तन ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए, पुष्ट होने के लिए भोजन भी चाहिए, सौभाग्य बनाने के लिए श्रृंगार का चीज भी चाहिए, उसके लिए पति सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, आपको मानता रहे। तो इन सब चीज़ों को जो हम भगवान को अर्पण करके दान करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हमको भगवान कई गुना बढ़ा के देते रहते हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ कि आप वस्त्र भी चढ़ाइए। आपके जीवन में सुंदर सुंदर से वस्त्रों की प्राप्ति हो जाएगी। श्रृंगार का सामान भी चढ़ाइए, आप दीर्घ काल तक श्रृंगार की अधिकारी बने रहेंगे। अन्न चढ़ाइए,
भगवान को मतलब चढ़ा के और गरीब ब्राह्मण को दान कर दीजिए। गरीब ब्राह्मण को घृत जरूर दान करना चाहिए इस दिन। गरीब बूढ़े ब्राह्मण को, या जैसे गरीब बूढ़े हैं तो बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सभी गरीब ब्राह्मण को खीर का दान भी करें। पितरों के नाम से खीर दान करें। बहुत सारे लोग फेरी वगैरह लगा के वही खाना खाते हैं जो रोज बनता है, तो आप मत खाइए, फलाहार करके व्रत करिए। ये सोमवती जो अमावस्या जो होता है, ये उसी तरह होता है जैसे कि तीज में हम लोग निर्जला व्रत करते हैं, या जो करवा चौथ या महाशिवरात्रि का जो निर्जला व्रत करती हैं, या तीज जो हर महीने की शुक्ल पक्ष की होती है, वो बहुत सारे महिलाएं गुजरात वगैरह में करती हैं। बहुत सारे जिनको जानकारी है, जो देवी भागवत पढ़े हैं वो करती हैं। वो सौभाग्यशाली के लिए व्रत है, वो भी करती हैं। तो वैसे ही सोमवती अमावस का व्रत होता है, तो आप इसको जरूर धारण करें। तो क्योंकि अगर आप रोज गंगा ना नहा पाए हों, अभी जो अधिक मास चला है, पुरुषोत्तम जी का मास, तो इस जो अमावस है इसमें हो सके तो गंगा स्नान जरूर करें। बहुत पुण्य फल होता है गंगा का। अगर गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो गंगा जल 2 बूंद पहले पानी गंगा जल डालें बाल्टी में, फिर उसमें साधारण जल डाल के नहा लें। गंगा जल नहीं है तो तुलसी पत्ती जल में डाल के नहाएं, और फिर उस तुलसी पत्ती को उठा के कहीं साफ जगह रख दें। जब हम तीर्थों में स्नान करने जाएं और वहां हमको कोई ज़रूरतमंद दिखें, चीज़ों को लेकर जाएं। जैसे तमाम वस्त्र है, अभी तो गर्मी पड़ रही है तो सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। वैसे भी अमावस तो पितर का दान होता है, सफ़ेद वस्त्र। खीर बनाने वाली चीज़ें, चावल, दूध, कुछ मेवे, चीनी, दूध, ये सब चीज़ें लेकर जाएं। और वहाँ अगर कोई ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण गरीब मिले तो उनको दान कर दें। स्नान दान साथ में क्यों कहा जाता है? स्नान करके निकलें, सूर्य को जल दें, प्रणाम करें, घृत दान करें। तो वहाँ का दान, गंगा तट का, नदियों के तट का, मंदिरों के सामने का जो दान होता है, साक्षी होती है कौन? देवी गंगा, यमुना, भगवान इसके साक्षी बन जाते हैं कि हाँ यहाँ पर व्यक्ति दान किया था। तो दान तो कहीं का भी फलित होता है, लेकिन ऐसे जगहों पर दान करने से दान का फल बहुत सारा कई गुना बढ़ जाता है। तो आपको मैं बता रही हूँ, गंगा स्नान भी हो सके तो जरूर करें, नहीं तुलसी दल डाल के घर में स्नान कर लें। सोमवती अमावस्या का ये सोच के कि ये अधिक मास में है न करें तो नहीं, इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। आप नव विवाहिता जरूर करें। पुराने लोग जो कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी इस बार के सोमवती अमावस्या जो कि पुरुषोत्तमी अमावस्या के दिन पड़ रहा है, पुरुषोत्तम का लास्ट महीना यानी लास्ट दिन है, इस दिन व्रत जरूर करें। और जो असक्त हूँ, जैसे मैं बोली कि फेरी वगैरह लगा के, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम फेरी तो लगा देते हैं, हम व्रत नहीं रह पाते, ब्लड प्रेशर लो या हाई या शुगर है तो हम दवा लेते हैं, तो हम बोलते हैं उनको कि आप औषधि लेकर भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई शुगर वगैरह है तो हम व्रत करने के लिए नहीं बोलेंगे, फिर आप पूजा पाठ करके समय से नाश्ता पानी करके आप औषधि ले लें। तो आपको मैं सोमवती अमावस्या के बारे में विधिवत बताई हूँ। अब चलिए आपको अगला वीडियो दूंगी भीमसेनी एकादशी का, विस्तार से बताऊंगी भीमसेनी एकादशी के बारे में। तो चलिए आप सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।